जो संभल के अंदर हादसा हुआ है, घटना घटी है, वो बहुत अफसोसजनक है और इसके पीछे पूरी तरह से पुलिस प्रशासन का हाथ है। सीधे ही तौर पर पुलिस ने उन पर गोली चला दी, जिसमें कि और अफसोस है कि 5 हमारे नौजवान जो कि अपने काम के लिए निकले थे, वो उन जान उनकी चली गई। जो असलों का इस्तेमाल किया है पुलिस प्रशासन ने, सरकारी असलों के साथ साथ प्राइवेट असलों का भी इस्तेमाल किया है, जो कि निहायती मानवता को झकझोरने वाला है। जो कल इस बात को कह रहे थे कि हमने गोली नहीं चलाई, पुलिस प्रशासन के अधिकारी, और वीडियो के अंदर बिल्कुल उनकी सच्चाई उजागर हो गई। कितना बड़ा झूठ बोला इन्होंने गोली खुद प्री प्लान तरीके से ये साजिश रची है। जो किया है बहुत गलत किया है, लोगों का खून बहा है और संभल की सरजमी पे बेपनाह वाला जुल्म और ज्यादती हुई है, जिसको कि सदियों तक जमाना भूल नहीं पाया। तो क्या जो अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ भी नामजद एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की? बिल्कुल, पूरा प्रयास हम करेंगे कि उनके खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जिस प्रकार ये पुलिस प्रशासन चिन्हित कर रहा है लोगों को। संभल में जो कल सर्वे के नाम पर जिस तरह का हंगामा हुआ और उसके बाद 5 लोगों की जान चली गई, आज इस मामले पर समाजवादी पार्टी के सांसदों ने ओम बिरला से मुलाकात की और संसद में भी ये मामला दोनों ही सदनों में समाजवादी पार्टी के जरिए उठाया गया और इस पर बहस की डिमांड की गई, जिसके बाद सदन की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संभल से सांसद बर्क साहब। हम उनसे बात करेंगे, ज़ियाउर रहमान बर्क, कि इस पूरे मामले पर क्या कहना है, क्योंकि इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। जुम्मे की नमाज के बाद जो बयान दिया गया था उसको आधार मानते हुए एफआईआर दर्ज की गई है। क्या कहना चाहेंगे एमपी साहब इस पूरे मामले में? जैसा कि आज भी आपने पार्लियामेंट में बात की थी, आपके नेता ने भी बात की थी, किस तरह की मांग की जा रही है फर्दर इस पूरे मामले में आपके जरिए? देखिए, जो संभल के अंदर हादसा हुआ है, घटना घटी है, वो बहुत अफसोसजनक है और इसके पीछे पूरी तरह से पुलिस प्रशासन का हाथ है। इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, पूरे प्री प्लान इस काम को करा है और जिस तरह से उन्होंने ये हरकत की है, इससे पूरे प्रदेश और देश की छवि खराब हुई है। हमने आज पार्लियामेंट के अंदर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी और मैंने भी इस मांग को उठाया कि संभल के उस पर चर्चा होनी चाहिए। इस पर हंगामा हुआ, हम लोग वेल में पहुंच गए और उसके बाद में पार्लियामेंट को स्थगित करना पड़ा, लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा में भी मामले को माननीय प्रोफेसर साहब ने उठाया है और हमें अफसोस है कि इस प्रकार की घटना उसके बाद में हम स्पीकर साहब से भी मिले हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सारे सांसद मिले। हमने मांग की है और मांग करते हैं कि जिन लोगों ने, जो अधिकारी पुलिस प्रशासन के इसमें शामिल हैं, जिन्होंने ये हत्या की है, ये डिफेंस नहीं है, ये कंट्रोल करने की स्थिति नहीं है, बल्कि हत्या की है उन लोगों ने, उनको इंसाफ मिलने के लिए इनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उसके साथ में इनको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए, जिससे कि पीड़ित परिवारों को इंसाफ मिल सके और आने वाले समय में कोई अधिकारी कानून को नहीं तोड़ सके। एक बार जब सर्वे हो गया था और पूरी तरह से मुकम्मल हो गया, तो दोबारा सर्वे करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? और फिर दूसरा सर्वे करने के लिए आपने कोर्ट का आदेश नहीं दिया, ज़बरदस्ती पुलिस प्रेशर बना करके उनसे सर्वे, जो कमेटी है, सर्वे कराया गया, लेकिन उन्होंने फिर भी दूसरा सर्वे भी कराने के लिए अंदर ले गए। बाहर जब पब्लिक इकट्ठा हुई 1.5-2 घंटे बाद में, उन्होंने जानना चाहा कि क्यों सर्वे हो रहा है, तो इसके ऊपर जो है पुलिस प्रशासन के लोगों ने लाठीचार्ज करा। इसके एवज में उन्होंने चंद लोगों ने पत्थरबाजी करी, तो सीधे ही तौर पर पुलिस ने उन पर गोली चला दी, जिसमें कि और अफसोस है कि 5 हमारे नौजवान जो कि अपने काम के लिए निकले थे, वो उन जान उनकी चली गई और दर्जनों के हिसाब से घायल हो गए। और झूठा मुकदमा दर्ज करके आज जो उत्पीड़न हो रहा है वो बंद होना चाहिए। ये पुलिस प्रशासन जो कार्रवाई कर रहा है, हम सख्त इसके खिलाफ है। इन्होंने इस माहौल को ख़राब किया है। इनके लोगों को, अगर राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी ने भी मांग की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, और मैं भी मांग करता हूं, इनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इन लोगों को सलाखों के पीछे पुलिस शुरू से ही एक दूसरी थ्योरी पर काम कर रही है कि आपस में ही फायरिंग हुई है, और आज जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें भी ये बात साबित हो गई आई है रिपोर्ट में कि पुलिस की हथियारों से गोली नहीं चलाई गई है। बहुत बड़े झूठे लोग हैं ये लोग, जो कल इस बात को कह रहे थे कि हमने गोली नहीं चलाई, पुलिस प्रशासन के अधिकारी, और वीडियो के अंदर बिल्कुल उनकी सच्चाई उजागर हो गई। कितना बड़ा झूठ बोला इन्होंने, किस प्रकार
पिस्टल से, राइफल से हवाई फायरिंग नहीं बल्कि स्ट्रेट फायरिंग करते हुए नजर आए हैं। इसका जवाब नहीं है इनके पास में, इन्होंने सीधे सीधे गोली चलाई और कल कह रहे थे कि हमने कोई गोली नहीं चलाई। जब वीडियो वायरल हो गई तो इनके पास में जवाब नहीं बनना, बैकफुट पर आ गए हैं। और रही बात आपस में गोली चलाई है, इनका ये कहना है कि आपस में अगर गोली चलाएंगे तो कोई आपस में लोगों के बीच का झगड़ा थोड़ी था जो आपस में गोली चलाएंगे। आपस में गोली क्यों चलाएगा कोई? आपस में हिंदू मुसलमानों में या मुसलमान मुसलमानों में झगड़ा नहीं हो रहा था। ये पुलिस प्रशासन गोली चला रहा था उनके पास, वो बेचारे निहत्थे थे, उनको लोगों को मार डाला, इन्होंने हत्या कर डाली। उनके किसी प्रकार की उनकी कोई प्लानिंग नहीं थी, वो तो सिर्फ इकट्ठा होकर आए थे ये जानने के लिए क्यों अब दोबारा से सर्वे हो रहा है। लेकिन एक मानसिकता के तहत, एक प्री प्लानिंग के तहत उनको इस चीज़ के प्रकार उनको के साथ में जो गोली चला करके मारा गया। और सरकारी रही बात पोस्टमार्टम में आ रहा है कि प्राइवेट, तो मैं तो इस बात को कल से चीख करके कह रहा हूं कि जो असलों का इस्तेमाल किया है पुलिस प्रशासन ने, सरकारी असलों के साथ साथ प्राइवेट असलों का भी इस्तेमाल किया है, जो कि न्यायती मानवता को झकझोरने वाला है। मैं तो चाहता हूं इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और जो अधिकारी संलिप्त हैं इसके अंदर, चाहे कोई भी अधिकारी है छोटा से लेकर बड़े तक, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, तभी हम लोगों को इंसाफ मिलेगा। अधिकारी कह रहे हैं कि पुलिस वालों के भी गोली लगी है पैर में। आपने कितने सारे मामले देखे होंगे। मैं ये नहीं चाहता कि मेरा मकसद ये नहीं कि पुलिस का भी कोई आदमी जान गंवाता, मैं नहीं चाहता कि कोई मजलूम आदमी अपनी जान को गंवाए, लेकिन पुलिस मुठभेड़ करती है, कितने सारे फर्जी एनकाउंटर सामने आते हैं कि लोगों की जान ले लेते हैं। इन लोगों के दिल में पता नहीं कलेजा कहाँ, दिल कहाँ चला जाता है और फर्जी एनकाउंटर ये करते हैं। एक आम जनता साजिश नहीं रचती कि मतलब जो वो खुद अपने आप गोली मार करके दिखाए, और जनता अगर आपस में एक गोली मारेगी तो फिर रिपोर्ट दर्ज कराने कहाँ जाएगी? अगर किसके पास जाएगी रिपोर्ट? तो यही दर्ज करने वाले हैं। इन्होंने गोली खुद प्री प्लान तरीके से ये साजिश रची है। और मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपने अभी तक आपके सामने घटना सामने, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि किसी पुलिस वाला कोई आदमी अपनी जान गंवाता। क्या किसी पुलिस वाले के कहीं आपने देखा कि गोली ऐसी जगह लगी हो कि जिनको अपनी जान गंवानी पड़े? ये प्री प्लान तरीके से जनता को फंसाने के लिए, उनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करने के लिए, जब इन्होंने देखा 5 लोग जान गंवा बैठे तो झूठा मुकदमा ये बनाया गया है, जो कि सरासर गलत है। मुझे उम्मीद है कि जो अभी आगे बड़ी अदालतें बैठी हैं वहाँ से हमें हक और इंसाफ ज़रूर मिलेगा। मीडिया में एक चीज़ ये भी चलाई जा रही है कि पहले से प्लान किया हुआ था, कई ट्रक वहाँ पर ईंटें रखी हुई थीं और उसकी वजह से जब पुलिस के ऊपर पत्थर बरसाए गए तो मजबूरन जो है पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। जब जो लोग अपने घरों पर रह रहे हैं, जिनको ये नहीं मालूम कि कब उनके यहाँ पे सर्वे करने वाले आने के हैं, कब पुलिस प्रशासन आने वाला है, उनको ये जानकारी नहीं। रात के समय में एकदम से सूचना दी गई कि आपको सर्वे कराना है और किसी जनता को बताना नहीं, ये दबाव दिया गया उनके ऊपर, जो इसके अध्यक्ष हैं कमेटी के, उन्होंने किसी को अवगत नहीं कराया। रात में सूचना दी गई और टाइम से पहले ये करने आ गए, तो पब्लिक कौन सी तैयारी कर दी? और पब्लिक तैयारी क्या पुलिस प्रशासन से लड़ने की तैयारी कर सकती है? ये मतलब ही नहीं बनता। मैंने आपसे कहा ना कि आप इनके झूठ का इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्होंने कहा कि हमने कोई गोली नहीं चलाई। एसपी और डीएम वगैरह सब कह रहे हैं और इनकी गोली चलाते हुए वीडियो वायरल हो रही है। तो जब इतना बड़ा झूठ इनका सामने आ गया तो ये कोई भी झूठ बोल सकते हैं, इनकी किसी भी बात का विश्वास नहीं किया जा सकता। तो अगली क्या योजना है आपकी, क्या इस पूरे मामले को लेकर? क्योंकि एक बात ये मीडिया में आ रही है, कई दिन हो गए इस पूरे केस को, तो कमेटी को कोर्ट जाना चाहिए था, अपना भी पक्ष रखना चाहिए था, क्या उसमें देरी हो रही है? बताया जा रहा है कि कमेटी तैयारी कर रही थी। कोर्ट, हम लोग तो कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए इंतजार में थे। पहला सर्वे हुआ कि हमने और हमारे लोगों ने अगर कोई घटना को अंजाम देना था, अगर हमारी कोई ऐसी मानसिकता होती, ऐसी कोई प्लानिंग होती, तो पहले सर्वे के दौरान क्या होता? मैं खुद वहाँ मौजूद था, हमने बड़े सुकून के साथ सर्वे कराया, जनता हजारों लाखों की तादाद में मौजूद थी। एक बाल भी किसी का बाका हुआ हो तो बताइए। 19 तारीख की घटना में मैं खुद वहाँ मौजूद था, कोई किसी प्रकार का न हुआ। 22 तारीख में इन्होंने हमारे लोगों को नमाज पढ़ने से रोका, लेकिन उसके बावजूद भी हमने सुकून से जितने लोग आ सकते थे नमाज अदा करी, कोई घटना हुई? मैं भी वहाँ मौजूद था, कोई घटना नहीं हुई। लेकिन जब 24 तारीख में मैं खुद वहाँ मौजूद नहीं था, मैं भी वहाँ गए हुआ था बेंगलोर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग अटेंड करने के लिए। पुलिस प्रशासन को इस चीज़ की जानकारी हुई, उन्होंने मेरी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए पुलिस प्रशासन ने इस घटना को अंजाम दिया है। जनता कतई नहीं चाहती, जनता बहुत सुकून से रह रही थी, मुसलमानों के साथ हिंदू समाज के लोग भी सुकून से रह रहे थे। ये तो किसके कहने पर इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, इसका जवाब यही लोग दे सकते हैं। लेकिन जो किया है बहुत गलत किया है, लोगों का खून बहा है और संभल की सरजमी पर बेपनाह वाला जुल्म और ज्यादती हुई है, जिसको कि सदियों तक
ज़माना भूल नहीं पाएगा। अधिकारी बार बार धमकियां दे रहे हैं कि बख्शा नहीं जाएगा किसी को भी, NSA लगाया जाएगा सब पर। 2 दर्जन से ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं, सैकड़ों लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, तकरीबन 7 FIR अभी तक दर्ज की जा चुकी हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? और आपके ऊपर भी FIR हुई है, तो क्या डर लग रहा है आपको भी संभल जाने से? मैं उन बुज़दिलों में से नहीं हूँ जो इनकी FIR से डर जाऊँ। मैं उस डॉक्टर शफीक रहमान बख्श साहब जैसी शख्सियत का पोता हूँ जिन्होंने हमेशा जुल्म का मुकाबला किया है और हक़ की आवाज़ के साथ खड़े हुए हैं। मैं अपने दादा मोहतरम के नक्शे कदम पर हूँ और ये ऐसी FIR मुझको दबा नहीं सकती। इनका मकसद यही था कि मैं लोगों की मदद नहीं कर पाऊँ कानूनी रूप से या किसी प्रकार, इसलिए आवाज़ को दबाने का ये प्रयास किया है। मैं अपने लोगों के साथ इस दुख की घड़ी में खड़ा हूँ। आज रात ही मैं बेंगलोर से लौटा हूँ और आज पूरा दिन पार्लियामेंट से लेकर के स्पीकर साहब और पूरे राष्ट्राध्यक्ष जी के साथ में उसमें मदद करने में हम लोग लगे हुए हैं और इंशाल्लाह पूरी तरीके से जो भी लीगली कानूनी मदद हो सकती है अपने लोगों की करूँगा। और जिस प्रकार इन्होंने घटना को अंजाम दिया है पुलिस प्रशासन ने, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इनको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। पुलिस प्रशासन तो इनको सज़ा देगा नहीं, ना हम सरकार से तवक्को करते हैं कि सरकार इनको सज़ा देगी। आज हमारे स्पीकर जो कि हमारे गार्जियन हैं, हम उनसे मिलकर के हमने उनसे ये उम्मीद जताई है कि हमें इसमें इंसाफ मिले और इसके अलावा हम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे जहाँ से हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ से एक न्यायिक जाँच होने के बाद इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में 37 सांसद चुन करके आए हैं इंडिया गठबंधन के। बड़ी उम्मीदें हैं मुसलमानों को, तो क्या चाहेंगे कि इस मामले में राहुल गांधी को भी आप साथ में लें और इस पर एक पूरी तरह से एक बासर जो है कोई कार्रवाई? देखिए, गठबंधन के तो जीते हैं 43 सांसद, 37 सांसद से समाजवादी पार्टी के हैं। बिल्कुल, इसके अंदर मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे कांग्रेस के और जो विपक्ष के नेता हैं माननीय राहुल गांधी जी भी, वो भी इस मसले को गंभीरता से उठाएं और जो संभल के अंदर जो ज्यादती हो रही है उस पर जो है आवाज़ को बुलंद करें और उन दोषियों अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए तो क्या जो अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ भी नामजद FIR दर्ज कराने की कोशिश की? बिल्कुल, पूरा प्रयास हम करेंगे कि उनके खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जिस प्रकार ये पुलिस प्रशासन चिन्हित कर रहा है लोगों को नेम करने के लिए, उस प्रकार हम भी उसके आधार पर जिस प्रकार इन्होंने गोली चलाई है हम चिन्हित कर करके इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज पूरी प्रयास करेंगे मुकदमा दर्ज हो और इनके खिलाफ कार्रवाई हो, जेल की सलाखों के पीछे पहुंचे। शुक्रिया ज़ियाउर रहमान बख्श साहब उनसे बात करने के लिए। जिस तरह से आप बता रहे थे कि जो संभल में पूरी घटना घटी है उस पर पूरी तरह से निगाह बनी हुई है और कोशिश की जा रही है कि किस तरह से वहाँ पर मदद पहुँचे और कानूनी मदद के लिए पूरी उसकी प्लानिंग की जा रही है। इनका कहना है कि पार्टी के साथ साथ इंडिया गठबंधन पूरा इनके साथ है और इसमें एक मौसर अंदाज में कार्रवाई की जाएगी।